जी हाँ, सही देखा आपने। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें महादेव के परम भक्त ने भगवान विष्णु को उनकी सेना से युद्ध में अकेले ही पराजित कर दिया। ये कहानी शिव पुराण में रुद्र संहिता में बताई गई है। यह कहानी है भगवान शिव के महान भक्त ऋषि दधीचि की, जिनको महादेव ने वरदान दिया था कि उनकी हड्डियां वज्र की हो जाएगी, कोई भी उनका वध ना कर पाएगा, उनको त्रिकाल का ज्ञान प्राप्त होगा, वह कभी भी दीन यानी गरीब नहीं होंगे। ऋषि दधीचि और राजाक्षु दोनों मित्र थे। राजाक्षु ब्रह्मा के पुत्र थे, बड़े अभिमानी थे, उनको विष्णु भक्ति पर बड़ा घमंड था, परंतु कुछ धार्मिक विवाद के कारण उन दोनों में बहस हो गई और दोनों दुश्मन हो गए। राजाक्षु ने ऋषि दधीचि को युद्ध में हराया, उनके शरीर को वज्र से काट डाला। फिर उसी दधीचि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और शुक्राचार्य ने अपने मृत्युंजय विद्या से दधीचि के अंगों को फिर से सही कर दिया। फिर शुक्राचार्य ने ऋषि दधीचि को मृत्युंजय मंत्र दिया, जिस मंत्र का जप और तप करके ऋषि दधीचि ने महादेव से वरदान प्राप्त किया और अजय हो गए। फिर तुरंत ऋषि दधीचि राजाक्षु के पास गए और वहां जाकर उनके मस्तक पर जोर से लात मारी। फिर राजाक्षु बड़े क्रोधित हो उठे। राजाक्षु ने दधीचि पर फिर से वज्र से प्रहार किया, पर कुछ नहीं हुआ और राजाक्षु अचंभित रह गए, ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने जाकर जंगल में श्रीमन नारायण की आराधना की और नारायण प्रकट हुए। तब राजाक्षु ने दधीचि के बारे में भगवान विष्णु को बताया। फिर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया और विष्णु भगवान बोले, हे राजन, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है और विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो कोई भय नामक वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। दधीचि के श्राप के कारण दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय हो जाएगी, पर तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेले ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके ऋषि दधीचि के आश्रम पर गए। वहां जाकर प्रणाम किया और ऋषि दधीचि से बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्राह्मण ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगना चाहता हूँ। और यह बात सुनकर शीघ्र ही ऋषि दधीचि बोले, हे ब्राह्मण, क्या आप जानते हैं, मुझे ज्ञात हो गया है, आप शिव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी है। हे जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदैव बना रहता है। आप पापहारी श्री भगवान विष्णु है। दुष्ट बुद्धि वाले राजाक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए नारायण, और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से मुझे कोई भय नहीं है। भगवान विष्णु बोले, हे ऋषि दधीचि, आप शिव भक्त हो, इसलिए सर्वज्ञ हो, परंतु मेरे कहने से आप एक बार राजाक्षु से जाकर कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऋषि दधीचि हंसकर बोले, मैं शंभु की कृपा से किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की और देवताओं ने भी उनका साथ दिया। फिर भगवान विष्णु ने अनंत गणों की सृष्टि की और दधीचि ने उन सबको भस्म कर दिया। फिर भगवान नारायण ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह देखकर दधीचि बोले, हे नारायण, अपनी माया का त्याग कीजिए और आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि दधीचि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु उन पर कुपित हो उठे और इतने में ही ब्रह्मा जी और राजाक्षु वहां आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने नारायण को रोका, फिर नारायण ने दधीचि को प्रणाम किया और राजाक्षु अत्यंत दीन होकर दधीचि को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर दधीचि उन पर अनुग्रहित हो गए, परंतु श्री विष्णु आदि और देवता को देखकर क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया। कहा कि देवराज इंद्र सहित देवताओं, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो और ध्वस्त हो जाओगे। तो ऋषि दधीचि के इसी श्राप के कारण जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था,
तब महादेव के अंश वीरभद्र से विष्णु सहित सभी देवता युद्ध में पराजित हुए थे। तो यह थी शिव भक्त की महिमा। जो शिव के शरण में चला जाता है वह अजय हो जाता है, अमर हो जाता है। शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। ऐसे ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जीव से शिव तक को। हर हर महादेव। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हर हर। हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर। तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय।